Bollywood silver screen presenting The Hobbit, The Battle of the Five Armies। ड्रैगन स्मग अब लोनली पर्वत को छोड़कर उड़ चला और वो जा रहा है सीधा लेक टाउन में, जहां पर वो उस पूरे शहर को तबाह कर देना चाहता है, जैसे उसने आज से कई सालों पहले डेल शहर को तबाह किया था। और यहाँ लेक टाउन में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको पता है कि ड्रैगन स्मग उनके शहर की तरफ आ रहा है, क्योंकि उन सब ने उसकी गुर्राहट सुनी है। यहाँ पर बार्ड को कैद कर दिया गया है और बार्ड अब यहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को बचाना चाहता है। और तभी वो उस ड्रैगन की आकृति देखता है। वो कहता है मुझे बाहर निकालो, लेकिन अब पूरा लेक टाउन शहर यहाँ से जा रहा है, क्योंकि इस शहर वालों को पता है कि ड्रैगन स्मग अब इस पूरे शहर को राख कर देगा। और होता भी ऐसे ही, ड्रैगन स्मग अपने मुंह से आग निकालना शुरू करता है और लेक टाउन जलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बार्ड के घर पर उसके बच्चे हैं और कुछ बौने भी हैं, जिसमें एक किली है जिसका पैर अभी अभी ठीक हुआ है। और इन बौनों के साथ दो एल्व्स भी हैं, लिगोलस और टोरियल, और ये सब के सब नाव से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ये दिखाया जाता है कि बार्ड उस कैद से आजाद हो जाता है और वो एक ऊंची जगह पर अपना धनुष और तीर लेकर जाता है और वहां से वो उस ड्रैगन पर कई तीर मारता है। लेकिन ड्रैगन की खाल इतनी मोटी है कि तीरों का उस पर कोई भी असर नहीं होता। बार्ड का बेटा नाव से जो इस शहर को छोड़कर जा रहा है, वो अपने पिता को देख लेता है और उसके पास वो एक आखिरी तीर होता है जो बोरिश धनुष का है, जिस धनुष से उसके पिता ने इस ड्रैगन को मारने की कोशिश की थी। बार्ड का बेटा नाव से कूदकर सीधा अपने पिता के पास जाता है और वो उन्हें वो तीर देता है। ड्रैगन बार्ड को देख लेता है जो उस पर तीर चला रहा होता है। ड्रैगन बार्ड को कहता है कि कौन हो तुम जो मेरे खिलाफ खड़े हो सके, और वो उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है। और तभी बार्ड उस ड्रैगन के शरीर में एक घाव का निशान देखता है, जिससे उसकी मोटी त्वचा छिल चुकी होती है। और ये वो निशान होता है जो बार्ड के पिता ने इस ड्रैगन को तीर मार कर दिया था, यानी कि उसके पिता का तीर निशाने पे लगा था। इसके बाद बार्ड अपने धनुष की रस्सियों को दोनों तरफ बांध देता है और उस पर वो तीर लगाता है जो तीर उसका बेटा उसके लिए लाया है, जो तीर बोरिश धनुष का है। और वो अपने बेटे के कंधे का सहारा लेकर उस पर निशाना लगाता है और निशाना ठीक उसी जगह पर लगता है जहां से उसके पिता ने इस ड्रैगन की मोटी खाल को छीला होता है। और जब तीर उस जगह पर लगता है तो तीर उसके शरीर के अंदर धंस जाता है। ड्रैगन स्मग दर्द से कर्रा उठता है, वो आसमान में उड़ता है और जब वो आसमान की ऊंचाइयों में होता है तो वो गिरना शुरू हो जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। और इस तरह से ड्रैगन स्मग का खात्मा होता है। लोनली पर्वत से थॉरिन, बिल्बो बैगिंस और सभी बौने देखते हैं कि अब ड्रैगन आसमान में नहीं उड़ रहा और वो समझ जाते हैं कि ड्रैगन का खात्मा हो चुका है। साथ ही साथ पूरे लेक टाउन शहर के लोग खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बार्ड ने हम सबको बचा लिया। सब बार्ड की जय जयकार करते हैं। लेकिन अब ये लोग लेक टाउन में नहीं रह सकते, क्योंकि पूरा शहर जल चुका है, तबाह हो चुका है और इन सब को अब आसरा चाहिए। इसीलिए बार्ड अपने बच्चों के साथ और यहाँ के सभी लोगों के साथ लोनली पर्वत की तरफ रुख करता है, क्योंकि थॉरिन ने वादा किया था कि उस खजाने से, जिसकी कीमत भी आंकना असंभव है, उसमें से वो इस टाउन के लोगों को एक हिस्सा देगा, जो कि अब इस टाउन के लोगों की आखिरी उम्मीद है। वही जो 4 बौने इस टाउन में रह गए थे, वो लोनली पर्वत में पहुंच जाते हैं और अपने साथियों से मिलकर खुश होते हैं। लोनली पर्वत में थॉरिन खजाने के मोह में फंस जाता है। उसे खजाने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता और ऐसे ही मोह उसके दादा को भी हुआ था। इस खजाने की वजह से उसके दादा की दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन थॉरिन को अभी भी वो नायाब हीरा, जिसे आर्कनस्टोन यानी कि राजा का जवाहर कहते हैं, वो नहीं मिला और थॉरिन अपने लोगों पर शक करता है। वो बिल्बो बैगिन से कहता है कि मुझे लगता है कि इनमें से किसी ने मेरा वो पत्थर, मेरा हीरा चुरा लिया है और अगर जिसने ऐसा किया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बिल्बो बैगिन्स उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से खजाने के मोह में फंस चुका है। वो किसी भी तरह से उस आर्क स्टोन को हासिल करना चाहता है और आर्क स्टोन बिल्बो बैगिन्स के पास है, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि बार्ड अब अपने लोगों के साथ डेल शहर पहुंच चुका है, जो कि लोनली पर्वत के पास है, जहां पर थॉरिन और बाकी के सभी बौने, जहां पर खजाना है। थॉरिन को जब ये बात पता चलती है
तो वो लोनली पर्वत के दरवाजे को पूरी तरह से सील कर देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए, क्योंकि वो इस खजाने में से किसी को एक सोने का सिक्का भी नहीं देना चाहता। लेकिन ना सिर्फ लेक टाउन के वासी बल्कि यहाँ पर एल्व्स का जो राजा थ्रंडविल होता है उसे भी इस खजाने में अपना हिस्सा चाहिए। इसीलिए वो अपनी सेना के साथ लोनली पर्वत यानी कि एराबोर के पास पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि डोल गुलडोर में अभी भी गैंडाल्फ कैद में है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वहां पर ग्लैड्रिया, एल्रोंड और सारुमन पहुंचते हैं और वो उन्हें उस शक्ति जिसका नाम सौरॉन है उसकी कैद से छुड़ा लेते हैं। लेडी गैलेड्रिया जो कि एक एल्फ है वो अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वो सौरॉन को कहती है कि तुम्हारे अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है और तुम वापस शून्य में चले जाओ। दरअसल ये सच होता है, जब तक सौरॉन को उसकी अंगूठी, उसकी रिंग नहीं मिलेगी वो अपने अस्तित्व में नहीं आ सकता और इस तरह से वो वापस शून्य में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोनली पर्वत के अंदर दिखाया जाता है कि बिल्बो बैगिंस परेशान है क्योंकि उसके पास राजा का रत्न यानी कि आर्कस्टोन है जिसके बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया और वो ये भी जानता है कि थॉरिन इस आर्कस्टोन की वजह से पूरी तरह से परेशान है। वो यहाँ पर एक बौने से पूछता है जो कि यहाँ पर बहुत ही सीनियर होता है। वो कहता है कि अगर वो आर्कस्टोन थॉरिन को मिल जाए तो इससे उसकी दिमागी हालत में कुछ फर्क पड़ेगा। दरअसल यहाँ पर जितने भी बौने होते हैं वो सब जानते हैं कि इस खजाने के मोह ने थोरिन के दिमाग को पूरी तरह से बदल दिया है, जैसे उसके दादा के दिमाग को बदल दिया था। वो बौना बिल्बो बैगिंस को बोलता है कि अगर वो आर्कस्टोन थोरिन को मिल जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि उसका दिमाग पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगा और इसीलिए बिल्बो बैगिंस उसे वो पत्थर, वो हीरा नहीं देता। उसी रात को यहाँ पर बार्ड आता है और बार्ड थॉरिन से बात करता है। वो कहता है कि तुम्हें अब अपना वादा पूरा करना होगा जो तुमने लेक टाउन के लोगों से किया था। लेकिन थॉरिन अपने वादे से मुकर जाता है। वो कहता है कि इस खजाने पर हमारा अधिकार है और इसमें से मैं एक सोने का सिक्का भी किसी को नहीं दूंगा। बार्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वहां पर एल्व्स की सेना है और वो सब के सब तुम पर हमला कर देंगे, लेकिन थॉरिन का उसकी बातों पर कोई भी असर नहीं होता और वो बार्ड को वहां से जाने के लिए कहता है। बिल्बो बैगिंस से समझाता है कि हम उनका सामना नहीं कर सकते और हमें उनका हिस्सा देना चाहिए क्योंकि तुमने उनसे वादा किया था, लेकिन थॉरिन मना कर देता है और बिल्बो बैगिंस उसी रात को चुपके से यहाँ से डेल शहर के लिए निकल जाता है। वही डेल शहर में दिखाते हैं कि वहां पर गैंडोल्फ भी पहुंच जाते हैं और वो एल्व्स के राजा थ्रंडविल और बार्ड को बताते हैं कि अब ऑक्स की सेना इस तरफ कूच कर चुकी है। दरअसल वो लोनली पर्वत पर और उसके खजाने पर अपना अधिकार चाहते हैं और इसीलिए अब वो कभी भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं और इन ऑक्स को खास तरह से लड़ाई के लिए तैयार किया गया है और अगर उन्होंने इस पर्वत को, इस जगह को जीत लिया तो धीरे धीरे करके वो सभी राज्यों को अपने कब्जे में ले लेंगे। हम सब खतरे में हैं। लेकिन थ्रंडविल को ये लगता है कि गैंडोल्फ उन बौनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब यहाँ पर बिल्बो बैगिंस भी पहुंच जाता है और बिल्बो बैगिंस जानता है कि वो बौने मर जाएंगे लेकिन अपनी जगह और अपने सोने में से उन्हें कोई हिस्सा नहीं देंगे और बिल्बो बैगिंस किसी भी कीमत पर अपने बौने दोस्तों को बचाना चाहता है। इसीलिए वो थ्रंडविल के आगे आर्कस्टोन रख देता है और आर्कस्टोन देखने के बाद सब के सब हैरान हो जाते हैं। थ्रंडविल उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये कहां से आया। बिल्बो बैगिंस बोलता है कि मैंने इसे अपने 14वें हिस्से के तौर पर लिया है। दरअसल ये 14 लोग होते हैं जो इस खजाने के लिए गए थे और इसमें एक हिस्सा बिल्बो बैगिंस का भी होता है। हालांकि ये उसे खजाने के हिस्से के रूप में नहीं मिला होता, लेकिन फिर भी वो इन्हें झूठ बोलता है। वो थ्रंडविल को बोलता है कि तुम इस आर्कस्टोन के बदले थॉरिन से सौदा कर सकते हो और जो तुम्हें चाहिए थॉरिन तुम्हें दे देगा। बिल्बो बैगिंस ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि थॉरिन किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है, लेकिन अगर वो इस आर्कस्टोन के बदले सौदा करे तो शायद थॉरिन इन्हें खजाने में से वो हिस्सा दे दे जो ये लोग चाहते हैं और इस वजह से जंग टल जाए। गैंडोल्फ बिल्बो बैगिंस को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं जब थॉरिन को ये बात पता चलेगी तो अच्छा नहीं होगा। बिल्बो बैगिंस बोलता कि मैं उससे नहीं डरता। गैंडोल्फ बोलते हैं कि तुम्हें डरना चाहिए। थॉरिन इस वक्त उस खजाने, उस पर्वत में है जहां पर वो ड्रैगन 60 सालों तक मंत्र मुक्त रहा और जो भी उस पर्वत के अंदर या आसपास रहता है उस पर उस ड्रैगन का, उस जगह का, उस खजाने का असर होता है। लेकिन बिल्बो बैगिंस वहां से जाने से मना कर देता है और अगली सुबह एल्व्स की सेना, इंसानों की सेना लोनली पर्वत के दरवाजे पर पहुंच जाती है
और वो थॉरिन और बाकी के बॉनों को वो आर्क स्टोन दिखाते हैं। बार्ड बोलता है कि ये तुम्हारा रत्न है जो तुम्हें चाहिए और बदले में तुम्हें वो देना होगा जो तुमने हमें देने का वादा किया था। थॉरिन अपने लोगों को कहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये नकली है, असली आर्क स्टोन यहीं अंदर खजाने में है। और तभी वहां पर बिल्बो बैगिंस उनके पास आ जाता है। वो कहता है कि ये असली है, मैंने अपने 14वें हिस्से के रूप में इसे लिया था और मैंने ये उन्हें दे दिया। इस बात से थॉरिन हैरान होता है, उसे गुस्सा भी आता है। वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? बिल्बो बैगिंस बोलता है कि कई बार मैंने आर्क स्टोन तुम्हें देने की कोशिश की, लेकिन अब तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। जिस थॉरिन से मैं शायर शहर में मिला था वो अब तुम नहीं रहे। तुम अपने लोगों पे शक करते हो, तुम अपने वादे को पूरा नहीं करते। थॉरिन को बिल्बो बैगिंस पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने लोगों से कहता है कि इसे ऊपर से नीचे फेंक दो, लेकिन कोई भी बिल्बो बैगिंस को हाथ तक नहीं लगाता, क्योंकि सब जानते हैं कि बिल्बो बैगिंस एक अच्छा इंसान है और वो जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है। थॉरिन कहता है कि ठीक है, मैं इसे खुद ही ऊपर से नीचे फेंक देता हूँ। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसके सभी साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और तभी नीचे से गैंडाल्फ बोलते हैं कि उसे छोड़ दो, वो मेरा आदमी है और तुम यहाँ पर एक राजा की अच्छी छवि पेश नहीं कर रहे। थॉरिन बोलता है कि आज के बाद मैं किसी भी जादूगर से कोई सौदा नहीं करूंगा और वो बिल्बो बैगिंस को छोड़ देते हैं। बार्ड थॉरिन से कहता है कि तुम इस राजा के रत्न आर्क स्टोन के बदले अपने वादे को पूरा करोगे कि नहीं, हमें हमारा हिस्सा दोगे कि नहीं, या तुम युद्ध चाहते हो? थॉरिन कहता है कि मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि थॉरिन को पता है कि उसके कजन की फौज यहाँ पर आ चुकी है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि बॉनो की एक बहुत बड़ी फौज पहाड़ के ऊपर से नीचे उतर रही होती है, जो थॉरिन का कजन होता है और थॉरिन से भी ज्यादा गुस्से वाला होता है। वो गैंडाल्फ को बोलता है कि इन सब को कह दो कि यहाँ से चले जाएं, नहीं तो मैं इनके खून से इस पूरी धरती को सींच दूंगा। ये सारे के सारे बौने योद्धा होते हैं। गैंडाल्फ कहते हैं कि इंसानों के, एल्व्स के और बौनों के बीच में युद्ध की कोई भी जरूरत नहीं है। थॉरिन का कजन कहता है कि मैं एल्व्स के खिलाफ कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, खास तौर पर इस वुडलैंड के थंडविल के खिलाफ, क्योंकि इसने हमें धोखा दिया था, इसने हमारा कभी साथ नहीं दिया। गैंडाल्फ द ग्रे बोलते हैं कि हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, ऑक्स की एक बहुत बड़ी सेना इस तरफ आ रही है। लेकिन गैंडाल्फ की इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं होता और अब बौनों की सेना, एल्व्स की सेना और इंसानों के बीच में युद्ध होने वाला होता है कि तभी पहाड़ों के अंदर से एज़ोक की सेना, जिसे ऑक्स कहा जाता है, वो यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं और ये एक बहुत बड़ी सेना होती है। बौने उस तरफ भागते हैं और वो उस सेना का सामना करते हैं। थ्रंडविल अपनी सेना को कोई भी आदेश नहीं देता। गैंडाल्फ बोलते हैं कि ये एक पागलपन है, हमें उनके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। और इसके बाद एज़ोक की सेना से थ्रंडविल की सेना, बौनों की सेना, इंसानों की सेना, गैंडाल्फ और बिल्बो सब मिलकर लड़ते हैं। लेकिन अभी भी लोनली पर्वत के अंदर थॉरिन होता है और उसके आदमी होते हैं और वो इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते। और इसकी वजह ये होती है कि थॉरिन के ऊपर पूरी तरह से ये खजाना हावी होता है। वो किसी भी कीमत पर इस खजाने को छोड़ना नहीं चाहता। वहीं ऑक्स की एक बहुत बड़ी सेना डेल शहर की दीवारों को तोड़कर अंदर चली जाती है। इसीलिए बार्ड को अपने लोगों के साथ इस युद्ध को छोड़कर डेल शहर के अंदर अपने लोगों को बचाने के लिए आना पड़ता है और यहाँ पर वो ऑक्स से लड़ता है। वहीं लोनली पर्वत के अंदर ये दिखाया जाता है कि थॉरिन के लोग चाहते हैं कि वो बाहर युद्ध में शामिल हो, लेकिन थॉरिन इस खजाने को छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है हमें खजाने को और भी नीचे लेकर जाना चाहिए ताकि उस तक कोई भी ना पहुंच पाए। इस बात से उसके सारे साथी निराश होते हैं। एक बौना उसके पास जाता है और वो थॉरिन को बोलता है कि तुमने राजा का मुकुट तो पहना हुआ है, लेकिन फिर भी तुम मुझे राजा नहीं लग रहे। इस बात से थॉरिन को गुस्सा आता है और वो उसे जाने के लिए कहता है। और इसके बाद थॉरिन को हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। उसे कई आवाजें आती हैं। उसे ये भी याद आता है कि कैसे उसके दादा इस खजाने के मुंह में फंस चुके थे और अब वो भी ऐसा ही कर रहा है। यहाँ पर ड्रैगन का इतने सालों तक साया होता है कि जिसका असर उस खजाने पर इस पूरी जगह पर होता है और इसी वजह से उसके दिमाग पर भी इसका असर है। लेकिन अब थॉरिन ये फैसला करता है कि वो बाहर जाएगा और वो अपने लोगों के साथ बाहर जाता है, जहां पर बौनों की सेना अब ऑक्स से हार रही होती है। लेकिन थॉरिन के वहां पहुंचने के बाद वो पूरी तरह से उन ऑक्स पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि थॉरिन और उसके सभी साथी एक बहुत बड़े योद्धा हैं। सभी बौने बहुत बड़े वॉरियर होते हैं। हालांकि इनकी कदकाठी से ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये लड़ाई में बहुत ही तेज तर्रार होते हैं। अब यहाँ पर ऑक्स का जो लीडर होता है, जिसका नाम एज़ोक होता है,
वो पहाड़ की एक बहुत ऊंची चोटी से अपनी पूरी आर्मी को लीड कर रहा होता है और थॉरिन ये डिसाइड करता है कि वो वहां पर जाके एज़ोक को खत्म कर देगा और वो अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये एक जाल था, दरअसल उन्हें फंसाया गया है। वहीं दूसरी तरफ गैंडोल्फ के पास लेगोलस आता है और वो कहता है कि ऑक्स की एक बहुत बड़ी सेना उत्तर से भी आ रही है। गैंडोल्फ कहते हैं कि ये एक जाल है, ऑक्स हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो हमारी सेनाओं को उलझा के रखते हैं और उसके बाद बड़ी सेना के साथ हम पर हमला करते हैं। बिल्बो बैगिंस कहता है कि थॉरिन, फिली, किली सब वहीं पर हैं और अब उनकी जान खतरे में है और हमें ये बात उन्हें बतानी होगी। बिल्बो बैगिंस वहां पर जाना चाहता है लेकिन गैंडोल्फ कहते हैं कि तुम वहां पर नहीं जा सकते। बिल्बो बैगिंस कहता है कि मैं आपसे पूछ नहीं रहा बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ और वो उस अंगूठी का इस्तेमाल करके जिससे वो गायब हो जाता है, जो कि सौरोन की अंगूठी है, वो वहां तक पहुंच जाता है और वो थॉरिन को कहता है कि उत्तर से ऑक्स की एक बहुत बड़ी सेना आ रही है और कुछ ही देर में वो इस पूरी जगह को घेर लेगी और यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। और तभी ये दिखाया जाता है कि एज़ोक के कब्जे में फिली होता है और एज़ोक उसे मार देता है। इसके बाद थॉरिन और एज़ोक के बीच में लड़ाई होती है और साथ ही साथ ये दिखाया जाता है कि एज़ोक का बेटा, जिसका नाम बॉल्ग है, वो भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो बिल्बो बैगिंस पर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद बॉल के बीच में और एल्फ टॉरियल के बीच में लड़ाई होती है और जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो किली, जो कि एक बौना है, वो ऊपर से देख लेता है और टॉरियल और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। टॉरियल के ऊपर बॉल्ग हावी हो रहा होता है और किली उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन उसे बचाने की वजह से वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बॉल्ग एक बार फिर से टॉरियल के ऊपर हमला करता है, लेकिन अब यहाँ पर एल्फ लेगोलस आ जाता है और लेगोलस और बॉल के बीच में एक भयानक लड़ाई होती है और इस लड़ाई में लेगोलस एज़ोक के बेटे बॉल को मार देता है। वहीं ऊपर ये दिखाया जाता है कि थॉरिन के बीच में और एज़ोक के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में थॉरिन एज़ोक को मार देता है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और वहां पर बिल्बो बैगिंस पहुंच जाता है। वो थॉरिन को कहता है कि तुम जिंदा रहोगे। थॉरिन उसे कहता है कि जो मैंने तुम्हें शब्द कहे थे मैं वापस लेता हूँ। दरअसल उसने बिल्बो बैगिंस को चोर और धोखेबाज कहा था और इस बात का उसे पछतावा होता है। थॉरिन कहता है कि तुमने वही किया जो एक सच्चा दोस्त करता, मुझे माफ कर दो। और इस तरह से बिल्बो बैगिंस और थॉरिन के बीच में जो भी गिले शिकवे थे वो सब खत्म हो जाते हैं और इसके बाद थॉरिन की मृत्यु हो जाती है। तभी यहाँ पर बहुत सारे ईगल्स आते हैं और जो एज़ोक की नई सेना, ऑक्स की नई सेना उत्तर से आई होती है, वो ईगल्स की सेना उन पर हमला कर देती है और इस तरह से ऑक्स की पूरी सेना को ये सब मिलकर हरा देते हैं। वहीं थंडरिल के पास जब उनका बेटा लेगोलस आता है, वो कहता है कि मैं अब घर वापस नहीं आऊंगा। उसके पिता थंडरिल बोलते हैं कि तो तुम उत्तर की तरफ जाओ, वहां पर तुम्हें डूनाडाइन का बेटा मिलेगा। लेगोलस पूछता है कि उसका असली नाम क्या है। थंडरिल बोलते हैं कि उसे स्ट्राइडर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये उसका असली नाम नहीं है, तुम्हें उसका असली नाम खुद ढूंढना पड़ेगा। और लेगोलस वहां से उत्तर की तरफ चला जाता है और बाहर ये भी दिखाया जाता है कि टॉरियल किली की मौत से बहुत दुखी होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अब उसने अपना प्यार खो दिया है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि बार्ड अब लेक टाउन के लोगों का लीडर है और वो इन सबको डेल शहर में बसा रहा है और साथ ही साथ बोनो का नया राजा अब डेन है, जो कि थॉरिन का कजन होता है और ये सब के सब दोबारा से एराबोर को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं। और बिल्बो बैगिंस अब अपने शहर शायर जा रहा है। वो सारे बोनो को, अपनी टीम को अलविदा कहता है। सबकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है कभी भी तुम शायर से गुजरो तो मेरे पास जरूर आना। और गैंडोल्फ और बिल्बो बैगिंस शायर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं और शायर शहर पहुंचने से पहले जब गैंडोल्फ उसे अलविदा कह रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे उस रिंग के बारे में पता है जो तुम्हें गॉब्लिन्स की गुफा में मिली थी। इन रिंग्स का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्बो बैगिंस कहता है कि तुम्हें अब उस रिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है गैंडोल्फ, वो लड़ाई के दौरान खो गई थी। और जब बिल्बो बैगिंस अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर को, उसके सामान को नीलाम किया जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर सबने ये मान लिया था कि बिल्बो बैगिंस मर चुका है। वो 30 महीनों से अपने घर से बाहर था और अपने घर के अंदर पहुंचने के बाद अपनी जेब से वो उसी अंगूठी को निकालता है जो उसे गॉब्लिन्स की गुफा में मिली थी, जिसे पहनकर वो गायब हो जाता है और उसे देखकर वो खुश होता है। और तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, यानी कि फर्स्ट पार्ट के पहले सीन में
जहां पर वो अपने इस 30 महीने के सफर को किताबों में लिख रहा होता है। और अब बिल्बो बैगिंस 111 साल का हो चुका है और तभी उसे बाहर से कोई आवाज लगाता है और ये गैंडोल्फ द ग्रे होता है। वो भागता हुआ बाहर जाता है और गैंडोल्फ के गले लग जाता है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2014 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.4। इस फिल्म का नाम द बैटल ऑफ 5 आर्मीज इसलिए होता है क्योंकि इसमें 5 अलग अलग आर्मीज की लड़ाई एक साथ होती है, जिसमें एक आर्मी बॉनो की होती है, एक होती है एल्व्स की, एक इंसानों की और 2 सेनाएं होती हैं इसमें एज़ोक की, जिसमें से एक ऑक्स की सेना और एक वोल्व्स की सेना। इस फिल्म का बजट था 250 से 300 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई की थी 956 मिलियन डॉलर्स की। इस फिल्म की आगे की कहानी है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जिसके 3 पार्ट्स हैं। हम उन तीनों पार्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक्स पर क्लिक करें और उन तीनों पार्ट्स को भी देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई होगी।